नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं देवभूमि की खबरों की। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 11 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। 5 आईएएस 3 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। नरेंद्र सिंह भंडारी एसीओ पर्यटन विकास बने। प्रतीक जैन एमडी जीएम वीएन बनाए गए। रुद्रप्रयाग में नए डीएम की तैनाती। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अफसरों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें नरेंद्र सिंह भंडारी पर्यटन विकास मंत्री बने। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने एक साथ 11 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 5 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों सहित 11 अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे अहम बदलावों में वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को पर्यटन विकास विभाग में मुख्य अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि राज्य में धार्मिक एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। वहीं प्रतीक जैन को जीएम वीएन का नया एमडी बनाया गया है और उत्तराखंड के पर्यटन ढांचे का ये अहम हिस्सा है, जो 4 धाम यात्रा से लेकर होटल और टूरिज्म सुविधाओं का संचालन करता है। ऐसे में इस पद पर नई नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में नए जिलाधिकारी की तैनाती भी की जाएगी। रुद्रप्रयाग 4 धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, इसलिए यहां प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव को रणनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि ये तबादले प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणाम आधारित बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस फेरबदल को आगामी योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यह प्रशासनिक बदलाव उत्तराखंड की शासन व्यवस्था में नई कार्यशैली और प्राथमिकताओं का संकेत दे रहा है। 11 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं उत्तराखंड में और ये बड़ा फेरबदल किया गया है अफसरों में और 5 आईएएस 3 पीसीएस अधिकारियों सहित कुल 11 अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सबसे अहम बदलावों में वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को पर्यटन विकास विभाग में एसीईओ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ये माना जा रहा है कि राज्य में धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं बता दें आपको, प्रतीक जैन को जीएम वीएन का नया एमडी बनाया गया है और उत्तराखंड पर्यटन ढांचे का ये एक अहम हिस्सा है, जो 4 धाम यात्रा से लेकर होटल और टूरिज्म सुविधाओं का संचालन करता है। ऐसे में इस पद पर नई नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में नए जिलाधिकारी की तैनाती भी की जाएगी। रुद्रप्रयाग 4 धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, इसलिए यहां प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव को रणनीतिक रूप से देखा जा रहा है। ये बड़ी और एक बेहद खास खबर है। आपको बता दें 11 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उत्तराखंड में, जिसमें 5 आईएएस और 3 पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है और सबसे अहम महत्वपूर्ण बदलावों में वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को पर्यटन विकास विभाग में एसीईओ बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं माना जा रहा है कि राज्य में धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। हरिवंश, प्रशासन ने उत्तराखंड में ये बड़े बदलाव किए हैं, फेरबदल किए हैं, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड सरकार ने तबादले करे हैं रूटीन ट्रांसफर, और इसमें सबसे बड़ा जो फैसला है ये प्रतीक जैन, जो कि 4 धाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, लेकिन उसी बीच में रुद्रप्रयाग के जो जिलाधिकारी हैं उनको प्रतीक जैन बदलकर अब विशाल मिश्रा को कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ा फैसला जो ये लिया गया है, तमाम बड़े आईएएस और पीसीएस जितने इनकी जो ट्रांसफर किए गए हैं, पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से कहना है कि जितने भी बड़े ये अधिकारी हैं उनके पास हर विभाग का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो इन सभी तबादलों में से एक अहम फैसला लिया गया है, रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी बदलकर जो है अब नाम बदल दिया गया है। ऐसे में अब देखना ही होता है कि 4 धाम यात्रा कितनी सुचारू रूप से चलेगी। जी, ये जो तबादले हुए हैं, ये किसी रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है या सरकार का कोई अलग प्लान है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि जब किसी डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी को ज्यादा लंबे समय अगर हो जाए, और साफ तौर से उनका ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए अगर कोई भी अधिकारी किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लंबे समय तक ना रहे, डिपार्टमेंट लगातार चेंज होते रहे, और ये सरकार की रूटीन का हिस्सा है।
ऐसे में ये साफ तौर से इनका कहना है कि अगर मैं आपकी बात करूं, संजय कुमार, सौरभ गरवार, नरेंद्र सिंह भंडारी, विनोद गिरी, प्रतीक जैन, विशाल मिश्रा, गिरधारी सिंह और तमाम ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, आईएएस और पीसीएस अधिकारी, इनके तबादले जो है यही चलते रहेंगे। अब देखना ही होता है कि जिनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट जो मिला है वो अपनी कितनी पूरी जिम्मेदारी से इसको निभाते हैं। जी जी, विपक्ष इस फेरबदल को किस नजरिए से देख रहा है? क्या कोई राजनीतिक बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, विपक्ष का साफ तौर से ये कहना है कि धरातल में सरकार की योजना या सरकार के कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये काम भी है लगातार वो सवाल खड़े करता है। लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है कि केंद्र की और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं वो साफ तौर से धरातल पर उतारी जाएगी राज्य में, ताकि सारे जितनी भी योजना है वो जल्द से जल्द 2027 के चुनाव से पहले पूरी की जाए। जी जी, वहां डीएम की तैनाती की भी बात सामने आई है, तो मौजूदा प्रशासन से सरकार संतुष्ट नहीं थी, इसलिए किया गया। जी बिल्कुल, ऐसा अभी सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आगे एक बहुत बड़ा चारधाम यात्रा अभी की जा रही है, और जो विशाल मिश्रा जो ये अधिकारी बताए जा रहे हैं, ये बड़े अधिकारी हैं और इनके पास बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस भी अभी है। लेकिन ऐसे में सुचारू रूप से ताकि ये चारधाम यात्रा चल सके, इस वजह से रुद्रप्रयाग के जो जिलाधिकारी बदल दिए गए। अगर मैं बात करूं प्रतीक जैन को, अभी विकास विभाग का जो है निदेशक शहरी विकास निदेशालय जो है दे दिया गया है, और साफ तौर से प्रशासन का साफ तौर से यही कहना है कि अब जिलाधिकारी भी बदल दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, लेकिन जो रूटीन ट्रांसफर है ये होने भी उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर 11 अधिकारियों के फेरबदल कर दिए गए, बहुत बड़ी ये खबर है अपने आप में। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ 16 फरवरी को देहरादून में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल इस मामले को लेकर रुड़की के रामनगर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन से काम लेने में पूरी तरह विफल रही है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। तो वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि 16 फरवरी को देहरादून में होने वाला प्रदर्शन जन आक्रोश का बड़ा स्वरूप होगा, जिसमें प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। हालांकि अब नए सदस्यों को शामिल करने से पहले विशेष कमेटी की जांच करेगी। इसी दौरान दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। 16 तारीख को उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कल की घटना है, कल 11 बजे तिब्बतियन मार्केट के पास एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो आज पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जब माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तराखंड पुलिस को भारत में नंबर 3 की पुलिस कहा गया, नंबर 3 नंबर पर थी, और आज वो ही अत्याधुनिक पुलिस को क्या हो गया है। विकासनगर में सीएम धामी ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी विकास सौगात दी है। बता दें कि मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया, जिसमें विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। तो वहीं सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और यह विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। आज सर्वप्रथम तो जो मिट्टी बेड़ी परवल मार्ग के चौड़ीकरण का जो कई समय से इस क्षेत्रवासियों की एक समस्या थी और मांग थी, आज मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करके उस मांग को पूरा किया है। और यहाँ पर अभी कई पूरे विधानसभा की कुछ समस्याएं और थी जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन समस्याओं को भी आज माननीय मुख्यमंत्री सर अपनी घोषणा में स्वीकृति दी है आपके सामने कि उनको घोषणा में सम्मिलित किया जाएगा। मार्ग आज इसका चौड़ीकरण का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है और इस क्षेत्र की बड़ी मांग थी और इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोग थे, बड़ी संख्या में हिमाचल से जाने वाले लोग, कोंटा साहब जाने वाले और विकासनगर से लेकर देहरादून और पूरे क्षेत्र में आने जाने, सहसपुर, हरबटपुर, सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस क्षेत्रवासियों के साथ साथ सभी
प्रकार के जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री भी बड़ी संख्या में चलती है, उन सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आज अनेकों योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारे विधायक जी श्री सहदेव सिंह कुंडीर जी काफी योजनाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन सबको स्वीकृति प्रदान की है। हमारा प्रयास है। खबर देहरादून से है, जहां लालढांग चिल्लर खाल रोड को लेकर उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश कोटद्वार के पक्ष में आया है, जिसके साथ ही महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। तो वहीं मार्ग निर्माण को कोर्ट से स्वीकृति मिलने पर कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने कहा कि ये निर्णय न केवल एक कानूनी जीत है, बल्कि कोटद्वार और आसपास के समूचे क्षेत्र में विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कोटद्वार की जागरूक जनता और इस लंबे संघर्ष में सहयोग देने वाले सभी साथियों के प्रति आभार जताकर बधाई दी। खबर नैनीताल से है, जहां कैंची धाम ट्रस्ट ने समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए बीडी पांडे जिला अस्पताल को अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनें भेंट की हैं और इन दोनों मशीनों का शुभारंभ ट्रस्ट के अध्यक्ष ओपी बिंद्रा ने किया। तो वहीं इस मौके पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीके टमटा ने बताया कि अस्पताल में पहले से मौजूद पुरानी मशीनों की जगह अब नई और आधुनिक तकनीक से लैस मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। साथ ही आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। धाम ट्रस्ट जो है, इन्होंने हमको 2 मशीनें प्रोवाइड करी है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड है और दूसरी एक्सरे की है। और इन दोनों मशीनों से हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी मरीजों का जांच करने में। और पहले वाली जो हमारी मशीनें थी वो पुरानी हो चुकी थी और उनकी वो उतनी अच्छी नहीं थी। ये जो है एकदम लेटेस्ट है, नई टेक्निक पे है और इससे जो है मरीजों के साथ साथ हमको भी इलाज करने में जो है बहुत सुविधा मिलेगी। डॉक्टर अमित गंगोला है और यहाँ पर आपके सीएमओ साहब हैं। इनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर मिला था कि इनको कुछ मशीनों की आवश्यकता है, तो माँ महाराज की कृपा से हम लोग करते हैं सेवा का कार्य मंदिर की ओर से। तो माँ महाराज के आशीर्वाद से हमने ये कार्य संपूर्ण किया। माँ महाराज की कृपा से हुआ है, हम सिर्फ माध्यम है छोटे से, और कुछ नहीं है। उधम सिंह नगर के खटीमा में भोजन माताओं ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि तहसील परिसर का घेराव करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे, जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इनका कथन यह है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में, तो हमें जो कुछ अन्य लोगों के द्वारा बजरंग दल या के द्वारा परेशान किया जाता है, तो लिहाजा इस पर रोकथाम की जाए और इसको सुरक्षा की जाए। तो और सबसे पहले बात तो यह है कि सरकार जो भी हम कागज विज्ञापन जो भी देते हैं वो हमारा नीचे दब जाता है, वो ऊपर नहीं आते। जो भी देते हैं सरकार ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार कि एक तो इतना बड़ा नाम दिया गया है कि भोजन माता की रूप दिया गया कि हम माता हैं हम लोग, तो हमारा जैसे माता दिया उन्होंने नाम, तो हमारे साथ जैसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? एक तो ये बात है। दूसरा है, जब हमारे स्कूल में जैसे ड्यूटी लगते, जैसे वोटिंग की टाइम जैसे सर लोग आते हैं तो उनकी जो भोजन बनाते हैं हम, तो वो पैसे सर उनके पास ना दे के अगर हमारे खाते में दे तो वो अच्छा है। चंपावत के लोहा घाट में हर महीने के दूसरे गुरुवार को किसान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने किसानों की समस्या को सुना। साथ ही मामले में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर खाती ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि प्रगतिशील किसानों ने जिन समस्याओं को रखा है उनका गंभीरता पूर्वक समाधान किया जाएगा। वहीं प्रभारी कृषि अधिकारी संतोषी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, कृषि विभाग किसानों के उत्थान के लिए
कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। साथ ही किसानों से जल्द किसान आईडी बनाने की भी अपील की। जैसे आपने बताया, आज किसान दिवस पर हम लोग सभी सम्मिलित हुए हैं यहाँ पे। तो जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो समझ में आया है, वो ये है कि सभी लोगों को, जितने भी किसान हैं हमारे, पशुपालक हैं, किसान हैं, या फिर कोई टूरिज्म का काम कर रहा है, सभी लोगों को एक जो विभाग के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बारे में उनको पूरी तरीके से जानकारी देनी है। उनको क्या क्या हम लाभ मिलते हैं हम लोगों को, उसके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि अभी भी कई जो गाँव हैं जो काफ़ी दूर हैं, जहाँ पे रोड नहीं पहुँची हैं, या काफ़ी दूर जगह हैं, वहाँ पे किसानों को अभी तक यही नहीं पता है कि हमें सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। किसान दिवस के बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगी कि राज्य सरकार की पहल से माह की द्वितीय बृहस्पतिवार को किसान दिवस का आयोजन विकासखंड रोस्टरवार किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज विकासखंड लोहाघाट में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के किसानों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिन्होंने अपनी कृषि, पशुपालन, उद्यान और अन्य विषयों से संबंधित जो समस्याएँ थी किसान दिवस में रखी गई, जिसका जो मौके पर हमारे जिला स्तरीय अधिकारी थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे, उनके द्वारा उनका समाधान किया गया। खबर रुड़की से है, जहां सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। बता दें कि फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में रील बनाई गई। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक को एयर गन सहित हिरासत में ले लिया है और पुलिस एक्ट में चालान किया गया। हालांकि पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर में विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 4 गांवों में छापेमारी की। करीब 66 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। बता दें कि कई अवैध कनेक्शन मौके पर ही काट दिए गए। हालांकि विभाग के अनुसार करीब 25 लाख रुपए का बकाया बिल भी सामने आया। फिलहाल छापेमारी के बाद क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आज लक्सर डिवीजन की संयुक्त टीम ने 4 गांवों में चेकिंग की, जिसके दौरान करीब 66 कंज्यूमर के बिल जब्त की गई। 66 कंज्यूमर का लगभग 25 लाख के लगभग अनुमानित है। कालाडूंगी के रामलीला मैदान में गुरुवार को एक जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित हुआ। बता दें कि शिविर में एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही कुछ समस्याओं को संबंधित विभागों को सौंपते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान के निर्देश दिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 60 आवेदन हुए हैं, 60 समस्याएं हुए हैं। लगभग 27 समस्याएं को तत्काल निराकरण भी किया गया है। इसका ये एक पॉपुलर स्कीम है। मैं चाहता हूँ अब देखिए बाकी अब इतने सारे लोग लंच टाइम पे भी हैं, धूप में भी है, तो जन जन का सरकार एक सक्सेसफुल मॉडल है। देहरादून के तिब्बती मार्केट में गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा की हत्या का दून पुलिस ने खुलासा किया है और खुलासा करते हुए 2 मुख्य शूटरों को अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 315 बोर के तमंचे और घटना में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। बता दें, जांच में सामने आया कि करोड़ों की प्रॉपर्टी विवाद के चलते 12 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी, जिसमें मृतक की मां समेत 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। रेरा को फटकार, सिर्फ डिफॉल्ट